जो लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और जिन लोगों को यह लगता है कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज ऐसे लोगों के लिए बहुत बुरा दिन है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया में है और उनका स्वागत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने किया, तो उन्होंने कहा कि मोदी बॉस है। उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस, और वो दुनिया की पॉलिटिक्स के एक तरीके से बॉस है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी इज लाइक अ रॉक स्टार। ये कैसे कहा उन्होंने? एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले मैंने स्टेज पर जब किसी को देखा था तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था, और नरेंद्र मोदी को ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से भी कहीं ज्यादा बड़ा स्वागत मिला है, वेलकम मिला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भावना को लेकर ऑस्ट्रेलिया आए हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया बहुत कुछ सीख सकता है। तो हम अपने देश में तो बात करते हैं कि लोकतंत्र हमारा कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन दूसरे देशों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस और भारत का लोकतंत्र तो बड़ा मजबूत है। तो कौन सही है? और जो आज हमें देखने को मिला, क्या 2024 के चुनाव में भी मोदी ही बॉस रहेंगे? आज इसका एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण हम सिडनी के उसी स्टेडियम से करेंगे जहां पर नरेंद्र मोदी एक जबरदस्त भाषण दे रहे थे, और उनके भाषण को इतने सारे भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी सामने बैठकर सुन रहे थे। इसके बाद हम आपको अपने देश के नए संसद भवन के दर्शन कराएंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन अब होने ही वाला है। उस पर फिर से हमारे देश में बहुत विवाद हो रहा है, विपक्षी दलों को यह बात अच्छी नहीं लग रही। आज आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जब आप अपने आसपास देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो आपको जितनी भी बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, या तो वो मुस्लिम शासन, मुस्लिम काल के दौरान बनी हुई है, या फिर वो ब्रिटिश शासन के दौरान बनी हुई है। आप गेटवे ऑफ इंडिया को देख लीजिए, इंडिया गेट को देख लीजिए, भारत का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, हमारे मंत्रालय जहां भी हैं, और दूसरे शहरों में भी या तो आपको लाल किला दिखाई देगा या आपको ताजमहल दिखाई देगा। ये सब आपको मुस्लिम शासन, मुगल शासन की याद दिलाएगा या ब्रिटिश शासन की याद दिलाएगा। तो हमारे अपने देश में हमारा जो अपना आर्किटेक्चर था, हमने क्या बनाया, और क्या हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए? तो क्या अब इस अमृत काल में आजाद भारत में अपना बनाया हुआ संसद भवन नहीं होना चाहिए? आज इस पर हम बहस करेंगे, आपको विश्लेषण दिखाएंगे, और आखिर में 2000 रुपए के नोट का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा आपको ये बताएंगे। जो देश की आम जनता है उसके पास तो 2000 रुपए के नोट है ही नहीं, इसलिए उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राजनीतिक दल बहुत परेशान है। हो सकता है बहुत सारे राजनीतिक दल और नेता ऐसे हों जिनका पूरा फंड ही अचानक से 2000 रुपए के नोट के गायब होने के बाद से उनका फंड भी गायब हो जाएगा। तो कौन लोग परेशान हैं? नेता, व्यापारी और भ्रष्ट अफसर। क्योंकि हाल के दिनों में आपने जितने भी बड़े बड़े रेड्स देखे हैं जहां बड़ी संख्या में पैसा बरामद हुआ है, वो सब 2-2 हजार के नोट ही थे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।